जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स. दिस इज गौरव कुमार. आई होप that you all are staying at your home safely. So stay home, stay safe. Okay. Today we are with a new topic, that is linear equation in two variables, in which we have to study graph of a linear equation in two variables. For that I took an example, first part of the first question of exercise 4.3. So here we have to learn how to draw the graph of a linear equation in two variable. For that, first of all, we must know what does a linear equation in two variable mean. The word linear equation represents an equation which can be drawn in a straight line. इसका ये मतलब हुआ कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसे अगर हम if we draw it graphically, it gives a line, a straight line. So here we have to observe it, we shall learn it, we shall study it, that the linear equation in two variables will definitely give a straight line. So for that, we will find the points on this line, because we must know if we have a point, so there can infinitely many lines can pass through it. Infinitely many lines can pass through a single point. So to draw, first of all, we must know to draw a unique line we need at least two distinct points. हमारे पास two distinct points होने चाहिए, then we can draw a unique line. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये हम जानते हैं. तो इसका मतलब to draw the graph of this linear equation in two variable, we must know 2 points on this line, at least 2 points. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, I will put different values of x, or you can say y, and find the values, corresponding values of x and y. ठीक है. इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं x और या y की डिफरेंट वैल्यूज़ रखूँगा और x और y की डिफरेंट corresponding वैल्यूज़ प्राप्त करूँगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज़ रख कर देखी हैं, y की रख के देखी हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग y या x की प्राप्त की हैं. मैंने पहले x को 0 रखा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 0 रखा, तो इट बिकम्स, दिस इक्वेशन बिकम्स 0 plus y is equal to 4, which gives y is equal to 4. So the point becomes 0, 4. x 0 है, y 4 आया है इसके corresponding. फिर मैंने y को 0 रख के देखा, which gives x plus 0 is equal to 4. Ultimately x is equal to 4. So the point becomes 4, 0. एक पॉइंट मैंने और निकालने के लिए एक्स्ट्रा, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं. 2 पॉइंट तो हमें कम से कम चाहिए. मैंने x को 1 रख के देखा, so it becomes 1 plus y is equal to 4 and y is equal to 3. So the point is 1, 3. ठीक है. अब मुझे क्या करना, जो भी 2 पॉइंट आए हैं मेरे, हमेशा ध्यान रखना है, कई बार जो 2 पॉइंट हम निकालने की कोशिश करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग x या y की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, तो हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाएंगे. हम तब उन 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं जो थोड़े क्या हो, सिंपल हो, जिन्हें प्लॉट करना थोड़ा आसान हो. x और y जो कार्टेशियन प्ले हमारा है उसमें उसे प्लॉट करना थोड़ा आसान हो. तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट मैंने लिए हैं 0, 4 और 4, 0, वो आसानी से यहाँ प्लॉट हो जाएंगे. अब मैं उन्हें प्लॉट करता हूँ. देखिए आप, ये पॉइंट है मेरा 0, 4. मेरे 2 पॉइंट्स हैं, एक है 0, 4 और दूसरा है 4, 0, जैसे कि टेबल में आपने अभी देखा था. 0, 4 को यू कैन सी दैट हियर इन दिस 0, 4 x is 0 and y is 4. So this point will lie on y axis. Here you can see. And in 4, 0, x is 4 and y is 0. So this will automatically obviously lie on x axis here. So now अब तुम्हें क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट आ गए हैं इनको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इनको मिलाते हुए, और आगे पीछे की तरफ बढ़ा देना है उसको. So this is the graph
of the given linear equation x plus y is equal to 4। तो है ना ये बड़ा आसान, इसमें कुछ नहीं करना है, x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ रखनी है और x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ प्राप्त करनी है, उनमें से कोई भी दो पॉइंट ले लेनी है और उन दो पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। दैट विल रिप्रेजेंट योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज द ग्राफ ऑफ योर गिवन इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि अगर 1 और 3 को मुझे चेक करना हो, मुझे ये लाइन दी हुई हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और मुझे चेक करना हो कि 1 और 3 को चेक करो कि ये इस लाइन पर लाई करता है या नहीं। तो x कितना है यहाँ पे, x कितना है 1, तो मैं x इक्वल टू 1 पे जाऊंगा और एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ। और y कितना है, y इज इक्वल टू है 3, फिर मैं y पर 3 पॉइंट पर जाऊंगा और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, या ये कहीं x एक्सिस पर 1 पॉइंट पर जाऊंगा और x एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा और y इज इक्वल टू 3 पर जाऊंगा और y एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए x एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो जहाँ पर भी ये पॉइंट मीट करते हैं, अगर वो पॉइंट हमारा लाई करता है इस लाइन पे, वो पॉइंट होगा हमारा 1 3, तो हम कह सकते हैं यस 1 3 लाइज ऑन दिस लाइन। अगर हमें दूसरा चेक करना हो कि क्या 2 और 2 भी इस पर लाई करता है, तो हम देखते हैं 2 पर मैं जाता हूँ, x एक्सिस पर 2 की वैल्यू की 2 पर जाता हूँ और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ड्रॉ करता हूँ लाइन y एक्सिस के पैरेलल। ऐसे y इक्वल टू 2 पर जाता हूँ और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ड्रॉ करता हूँ, तो देखता हूँ यस दिस ऑल्सो लाइज ऑन दिस लाइन, सो आई कैन से 2, 2 ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ दिस लाइन। अगर मैं ये कहूँ कि 3 और 2, 3 और 2 क्या इस लाइन का पॉइंट है, तो मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ 3 पर, देखता हूँ 2 पर, नो, ये पॉइंट यहाँ पर आया है मेरा, जो कि इसका पॉइंट नहीं है। आप देख सकते हैं 3 और 2 इसका पॉइंट नहीं है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, आप इसे देख सकते हैं, बड़ा आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।